जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं राकेश झुनझुनवाला का अनटोल्ड स्टोरी, जो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, जिसे सुनने के बाद आप सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। राकेश झुनझुनवाले के कई राज खोलेंगे। राकेश झुनझुनवाले ने जीवन में कितना रिस्क लिया है, राकेश झुनझुनवाले ने क्या जीवन जिया है, क्या लोगों को प्रेरणादायक काम किए हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोग मेरे वीडियो को अगर 10 मिनट देख लेते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि रिस्क है तो इश्क है, सही है या गलत है। आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं द सक्सेस स्टोरी ऑफ राकेश झुनझुनवाला का, जो 5,000 रुपये लेकर एक शेयर मार्केट में प्रवेश करते हैं और अपने जाते समय, अपने अंतिम समय में उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया का साम्राज्य छोड़ कर गए हैं। इसी विषय में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। देश में आपातकाल खत्म हुए अभी एक साल भी नहीं हुए थे कि एक लड़का जिसने अपने पिता से कहा कि वे शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं, पिता ने उसे सीए की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। एक मां जिसे डर था कि कौन उसके बेटे से शादी करेगा, एक ब्रोकर जिसने हर्षद मेहता की बर्बादी में खूब पैसा कमाया, एक इन्वेस्टर जिसे बीएसई की रिंग में उतरने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन जब वह व्यक्ति रिंग में उतरा तो हर कोई हैरान रह गया। यह किस्सा राकेश झुनझुनवाला का है, जो कि आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, लेकिन बेटों को कोई पेशा चुनने की पूरी छूट मिली हुई थी। अपने पिता को याद करते हुए राकेश झुनझुनवाला एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन मेरे पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तब उन्होंने मुझे किसी कंपनी के बारे में अखबार में खोजने का काम दिया गया। उसके बाद मेरी शेयर बाजार में दिलचस्पी बढ़ गई और मैं रोजाना अखबार में शेयर बाजार की खबर पढ़ने लगा। पिताजी ने कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बताया कि शेयर बाजार का काम करना चाहता हूं, तब उन्होंने कहा पहले सीए की पढ़ाई कर लूं, फिर जो मन में आए वो करना तुम। सीए की पढ़ाई करने के बाद राकेश झुनझुनवाला 1985 में शेयर बाजार में उतरे, लेकिन शुरुआती कुछ समय तक उन्हें रिंग में उतरने में नहीं दिया गया। लेकिन राकेश झुनझुनवाला तो तूफान का नाम था ना, उसे किस बात का डर था? उसे रोकने वाला कौन था? किसी के रोकने से रुकने वाला वो नहीं था। शेयर बाजार के शुरुआती दिनों को याद करते हुए झुनझुनवाला ने बताया कि एक बार बीएसई में बम विस्फोट हो गया था, वह अफरा तफरी मच गई थी। तब मैं जोर से चिल्लाया, मरेंगे तो सब मरेंगे, लेकिन झुनझुनवाले को कुछ नहीं हुआ। झुनझुनवाले को सबसे पहला जो शेयर था वो टाटा टी का शेयर, उनका शेयर ही उनका किस्मत बदला है। देखिए मैं सुनाता हूं। राकेश झुनझुनवाला बाजार में जब उतरे तो उनके पास फंड नहीं था। उनके भाई के किसी क्लाइंट से उन्होंने पैसा लिया और दांव खेला। उन्होंने उनके भाई के क्लाइंट को बोल दिया था कि आप हमें पैसे दीजिए, मैं आपको 18% ब्याज के दर से आपका पैसा लौटाऊंगा। जिसके बाद से बिगबुल ने कभी पलट कर नहीं देखा। राकेश झुनझुनवाले की किस्मत तब चमकी जब टाटा टी पर दांव खेला। तब टाटा टी का एक शेयर का कीमत
सिर्फ 43 रुपया थी, लेकिन 3 महीने के बाद टाटा शेयर की भाव 143 रुपया के पार पहुंच गया। इस लेवल पर पहुंच गया कि जिसको उम्मीद नहीं था। राकेश झुनझुनवाला ने पहली बार मुनाफा इसी स्टॉक से कमाया था। इसके बाद उन्हें पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक समय ब्लैक कोबरा की टीम में थे झुनझुनवाला। यूं तो राकेश झुनझुनवाला को बिगबुल कहा जाता है एवं भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें मंदरिया कहा जाता था। हर्षद मेहता के जीवन पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 में राकेश झुनझुनवाला दमानी को मनु मुद्रा की टीम का सदस्य दिखाया गया। मनु को शेयर बाजार को ब्लैक कोबरा कहा जाता था। मनु और उनकी टीम बाजार के गिरने से मुनाफा कमाती थी, लेकिन जल्द ही राकेश झुनझुनवाला को समय आ गया था कि भारत की ग्रोथ स्टोरी किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। इसी के समय उन्होंने अपना पाला बदल लिया। बाजार की तेजी पर दौड़ लगाने लगे। इधर बाजार उनकी फुल स्पीड में भागने लगे और झुनझुनवाला की किस्मत भी चमकने लगे। एक राजा ने बदली तस्वीर। बोफोर्स घोटालों में लगे आरोपों ने राजीव गांधी को बेदखल एवं सत्ता से बेदखल कर दिया। अब देश के कमान वीपी सिंह के हाथों में थी। उस दौरान उनके विषय में एक नारा बहुत मशहूर था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह सरकार का बजट आने वाला था। शेयर बाजार को लगा कि ये सोशलिस्ट है, इन्हें जानकारी नहीं है शेयर बाजार की। ये बजट आएगा और मार्केट धड़ाम हो जाएंगे। फिर क्या था, धार धार बिक्री स्टॉक मार्केट को घुटने के बल पर लाकर खड़े कर दिया। झुनझुनवाले के पोर्टफोलियो की कीमत केवल 1 करोड़ रुपया रह गई, लेकिन उन्होंने भरोसा दिखाया, उन्होंने भरोसा बनाए रखा। वित्त मंत्री मधु दंडावत के भाषण ने रुख ही बदल दिया। झुनझुनवाले की किस्मत फिर से चमक उठी। हर्षद मेहता की बर्बादी में भी बनाया पैसा। शेयर बाजार में एक वक्त हर्षद मेहता का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उनके घोटाले की जानकारी सामने आई, उसके बाद बाजार क्रैश हो गया। झुनझुनवाले ने इस गिरावट में भी पैसा बनाया। एक इंटरव्यू में झुनझुनवाले ने बताया कि हर्षद मेहता क्राइसिस में वो बेच कर पैसा बनाया। वो सबसे ज्यादा पैसा कमाया है शेयर बेच के, ये भी बताया राकेश झुनझुनवाला ने। राकेश झुनझुनवाले को सबसे बड़ी पहचान जो बनाया गया है, सबसे बड़ी पहचान जो उसे मिली है, टाइटन ने दी है। राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन पर तब भरोसा जताया जब शेयर की कीमत केवल 26 रुपया थी और कंपनी मुनाफे के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पर भरोसा बनाए रखा। 2022 के उनके पोर्टफोलियो में 1/4 हिस्सेदारी टाइटन की अकेले थी। और राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है। सोच समझ कर रिस्क लेने से नहीं डरे। राकेश झुनझुनवाले ने अपने इन्वेस्टमेंट पर हमेशा भरोसा जताया। यही वजह थी कि 5,000 रुपया से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जो कि 2022 में लगभग 50,000 रुपया के पार गया था। झुनझुनवाला खतरा उठाने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। यही वजह थी कि उन्होंने आकाश एयर पर तब पैसा लगाया था जब एविक्शन इंडस्ट्री जूझ रही थी। उनका हमेशा से मानना था कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को कोई रोक नहीं सकता है।
यही उनके दिमाग में बात, यही चीज उनको आगे तक लेकर गई है। राकेश झुनझुनवाले को दुनिया छोड़े लगभग 2 साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन बिग बुल की बातें आज लोगों को दिमाग में रची बसी थी। वो एक बात हमेशा दोहराते थे, तेजी में सबका बोलवाला, मंदी में सबका मुंह काला। तो आप लोगों ने दोस्तों सुना कि राकेश झुनझुनवाला का बिग स्टोरी क्या है और उनका शेयर होल्डिंग कितना पड़ा हुआ है। और हम लोग और आप लोगों को यही सीखना चाहिए, अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। अगर रिस्क सही है तो रिस्क लेने से कभी ना डरें। और अंत में मैं क्या बोलूं कि शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाले को वॉरेन बफेट कहना कतई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि वॉरेन बफेट इंडिया के राकेश झुनझुनवाले हैं और रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को